नमस्ते। 57 मुस्लिम देशों का समूह नाम है इस्लामिक सहयोग संगठन। कहने को यह संगठन इस्लामिक देशों की एकजुटता के लिए बनाया गया था, लेकिन हकीकत अलग है। आज तक ओआईसी का मंच केवल भारत और इजराइल के खिलाफ बयानबाजी का गवाह बना। पिछले 30 सालों के आंकड़े बताते हैं कि ओआईसी के 90% से अधिक बयान भारत विरोधी रहे, जबकि आतंकवाद, मानवाधिकार और आर्थिक मुद्दों पर इस संगठन की सक्रियता नगण्य रही। पाकिस्तान के लिए ओआईसी का मतलब भी भारत को घेरना है, हर मंच पर दबाव डालना और अंतर्राष्ट्रीय नजरिए से भारत को अलग थलग करना है। लेकिन इसी अंधेरे में एक ऐसा रोशन पहलू है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक मुस्लिम देश जो इन 57 देशों के महासंघ में अकेला दिखता है, जिसने हर संकट, हर चुनौती में भारत का साथ दिया। जब अफगानिस्तान में पाक नियंत्रित आतंक फैला, जब ओआईसी के मंच पर भारत विरोधी बयान उछले, जब अरब और मुस्लिम दुनिया के कई बड़े बड़े खिलाड़ी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पलटी मार रहे थे, उस समय ओमान ने भारत का हाथ थामा। ओमान छोटा, आबादी में मामूली, लेकिन स्थिरता और रणनीति में विशाल। इतिहास गवाह है कि भारत और ओमान का रिश्ता सदियों पुराना है। समुद्री मार्गों, तेल गैस परिवहन, व्यापार और नौसैनिक सहयोग में ओमान हमेशा भारत का भरोसेमंद साझेदार रहा। 2010 से लेकर 2025 के बीच दोनों देशों ने 15 से अधिक बड़े आर्थिक और रक्षा समझौते किए। इनमें नौसैनिक अभ्यास, बंदरगाह विकास और ऊर्जा सुरक्षा शामिल है। ओमान ने सबसे पहले भारत को अपने बंदरगाह, चाबार और अन्य सुविधाएं खोलने का ऑफर दिया। इसका मतलब था कि भारत ने केवल अरब सागर में अपने कदम बढ़ा सकता था, बल्कि पाकिस्तान की समुद्री पहुंच पर भी नियंत्रण पा सकता था। लेकिन इतिहास में एक बड़ा खुलासा है। गवादर बंदरगाह भी ओमान ने भारत को ऑफर किया था, लेकिन तत्कालीन नेहरू सरकार ने उस अवसर को गंभीरता से नहीं लिया। परिणाम स्वरूप यह बंदरगाह पाकिस्तान के हाथ में चला गया, जो आज सीपैक का हिस्सा बन चुका है। सोचिए, अगर भारत ने उस समय ओमान के प्रस्ताव को स्वीकार किया होता तो आज हमारी समुद्री रणनीति और ऊर्जा सुरक्षा पूरी तरह अलग दिशा में होती। इतिहास और आंकड़े सिर्फ यही नहीं कहते। 2012 में हिंद महासागर में समुद्री डकैती और आतंकवाद की घटनाओं के समय ओमान और भारत ने मिलकर नौसैनिक अभ्यास किया और व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की। कश्मीर मुद्दे पर ओमान का रुख संतुलित रहा है। उसने कभी भी भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय पहल में समर्थन नहीं दिया, जबकि अधिकांश मुस्लिम बहुल्य देश ओआईसी के मंच से पाकिस्तान के साथ कदम ताल करते रहे। यह नीति छोटे देशों में दुर्लभ है और यह ओमान को भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद विश्वसनीय मित्र बनाती है। व्यापार और आर्थिक आंकड़े भी इस मित्रता की कहानी बताते हैं। 2020 से लेकर 2025 के बीच भारत और ओमान का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $9 अरब तक जा पहुंचा। भारतीय नौसैनिक पोतों और विमानों ने ओमान के साथ संयुक्त अभ्यास में 12 से अधिक अभियान किए। ओमान ने भारत को अपने बंदरगाह पर निवेश करने और रणनीतिक परियोजनाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। ओआईसी के मंच पर भारत विरोधी बयानबाजी लगातार जारी रही, लेकिन ओमान ने कभी पलटी नहीं मारी। छोटा देश होने के बावजूद उसने विश्वसनीयता और स्थिरता में भारत को भरोसा दिलाया। यही वजह है कि ओमान के साथ भारत का रिश्ता न केवल ऐतिहासिक और रणनीतिक है, बल्कि भविष्य के लिए भी निर्णायक है। इस मित्रता की असली ताकत यह है कि ओमान ने हर समय भारत के पक्ष में संतुलित, स्थिर और भरोसेमंद रुख अपनाया, जबकि अधिकांश बड़े मुस्लिम देश केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए पलटी मारते रहे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली मित्र वही होता है जो संकट में हाथ थामे, न कि सिर्फ बड़े और ताकतवर होने के नाते दिखावे करे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ओमान की स्थिर मित्रता ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कितना समर्थन दिया और कैसे इतिहास की छोटी छोटी गलतियां आज भी रणनीतिक समीकरण बदल सकती है। भारत के लिए ओमान सिर्फ एक छोटा मुस्लिम देश नहीं, बल्कि एक विश्वसनीय, स्थिर और रणनीतिक साझेदार है, जिसका कद और प्रभाव कम हो सकता है, लेकिन जिसके साथ रिश्ते की गहराई और भरोसे की कीमत किसी बड़े देश से कम नहीं। ओमान और भारत का रिश्ता सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं है, यह भविष्य की रणनीति का आधार भी है। चाबार बंदरगाह जो भारत ने विकसित किया और जो ईरान के साथ जुड़ा है, केवल व्यापार का केंद्र नहीं, बल्कि भारत के लिए हिंद महासागर और फारस की खाड़ी में रणनीतिक कूद का रास्ता भी है।
लेकिन सोचिए, अगर भारत ने 1950-60 के दशक में ओमान के ऑफर को स्वीकार किया होता तो गवादर जैसी कोई चुनौती आज हमारे सामने नहीं होती। इतिहास ने एक सबक सिखाया, विश्वसनीय मित्रता का मूल्य कभी कम नहीं होता। आज ओमान चाबार और भारतीय व्यापार मार्गों के लिए एक स्थिर कड़ी है। यह देश सिर्फ बंदरगाह की पेशकश नहीं करता, बल्कि नौसैनिक अभ्यास, समुद्री सुरक्षा और समुद्री रणनीति में भारत के लिए एक भरोसेमंद साथी भी है। आंकड़े बताते हैं कि 2015 से 2025 तक भारत और ओमान के बीच नौसैनिक साझेदारी में 12 से अधिक संयुक्त अभियान हुए। इन अभ्यासों में समुद्री डकैती को रोकने, ऊर्जा मार्गों की सुरक्षा और आतंकवाद से मुकाबला करने की योजना शामिल थी। ओआईसी के मंच पर अधिकांश मुस्लिम देश लगातार भारत विरोधी बयान देते हैं, लेकिन ओमान ने कभी पलटी नहीं मारी। उसने संतुलित रुख अपनाया और कभी पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा नहीं मिलाया। यही नीति उसे भारत के लिए एक अद्वितीय रणनीतिक मित्र बनाती है। भविष्य की दृष्टि से देखें तो ओमान भारत के लिए ग्लोबल ऊर्जा और व्यापार मार्गों में स्थिरता का स्रोत बन सकता है। अरब सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में भारत का प्रभाव बढ़ाने के लिए ओमान के सहयोग की आवश्यकता है। यह केवल आर्थिक लाभ नहीं, बल्कि सुरक्षा और रणनीतिक लाभ भी है। इस रिश्ते का सबसे बड़ा सबक यही है कि छोटा होना मतलब कमजोर होना नहीं होता। ओमान ने साबित कर दिया कि विश्वसनीयता, स्थिरता और मित्रता में कोई बड़ा देश पीछे नहीं रह सकता। भारत और ओमान का रिश्ता इस तथ्य का प्रतीक है कि सही रणनीतिक दोस्त चुनना ही भविष्य की सफलता की कुंजी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।